हो जाएगी, लेकिन कोड वापस आते हैं तो फिर मुझे वापस से थोड़ा काम कराना पड़ेगा गाड़ी के अंदर, जो कि अराउंड 2000 दिरहम अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी के अराउंड 40-45,000 के करीब होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग के अंदर। तो गाइस अभी सुबह मैं उठ गया हूँ, फटाफट से यहाँ से निकल रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा सा दुबई के एंड में, मतलब कि शारजाह की साइड, क्योंकि मेरी गाड़ी में इशू आ रहा है। आपको मैंने बताया था कि उसके अंदर पानी में चलाने की वजह से, आप पता नहीं थोड़े रफ़ चलाने की वजह से उसके अंदर चेक लाइट्स ऑन हो गई इंजन की, तो उसको रिपेयर कराने जा रहा हूँ। आज गैराज में मैंने अपॉइंटमेंट ली थी 9 बजे की, तो मुझे वहाँ पहुँचना है, साथ ही साथ सर्विस भी करानी है उस गाड़ी की। तो मेरे को सर्विस भी ड्यू थी, तो मैंने कहा सब दोनों काम एक साथ करा लूँगा, और जैसा भी रहेगा उसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा कितना सर्विस कॉस्ट आ रहा है मस्टैंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर से, कोल्ड स्टार्ट कर लेते गाड़ी को। वो कोल्ड स्टार्ट की साउंड ही अलग है गाड़ी की। तो गाइस ये देखो, ये अंदर 2 ऑरेंज लाइट आपको दिख रही है, ये दोनों आ गई हैं, तो इनको दिखाने जा रहा हूँ। गाड़ी की सर्विस भी ड्यूटी 88,000 पे, तो सर्विस भी करा लेंगे गाड़ी की, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से मैं निकलता हूँ फटाफट से। अब देख सकते हो अभी जस्ट घर से निकला हूँ मैं। तो टाइम इस टाइम पे हो रहे हैं दुबई में 8:30, तो मुझे यहाँ से 20-25 मिनट लगेंगी पहुँचने में। अराउंड 28 किलोमीटर है जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो मैं 8:53-8:54 तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, और 9 बजे मेरे को वहाँ पे गाड़ी लेके जानी थी। तो गाइस हमारे यहाँ ही देख रहे हो सामने रेड लाइट है, रेड लाइट का ये शॉर्टकट है, यहाँ से ले लो गाड़ी, और वो रेड लाइट जब तक ग्रीन लाइट में होगी फटाफट यहाँ से भगाओ, और यहाँ से जैसे गाड़ी निकल रही है तो आगे निकल जाओ। इससे क्या होता है, यहाँ पे रेड लाइट स्किप हो जाती है। तो ठीक था, अभी ऑलमोस्ट शारजाह के अंदर एंटर होने वाले हैं, और मेन हाईवे पे देखो कितना एकदम से ट्रैफिक आ गया है, सब जगह से गाड़ियाँ आ गई हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई, लेकिन सारी आ गई हैं, और आगे भी देखो पैक है। अभी फर्स्ट टाइम जाके यहाँ पे रुकना पड़ेगा। फाइनली गाइस रेड लाइट खुल गई और निकल गए, फटाफट भगाते हैं और गैराज में चलते हैं। होपफुली गाड़ी का काम आज ही ख़त्म हो जाए और मैं लेके इसको वापस जाऊँ, अदरवाइज़ यहीं छोड़नी पड़ेगी गाड़ी, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, मुझे कुछ ना कुछ दूसरी गाड़ी करके घर जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना मेजर इशू कुछ होना चाहिए, जस्ट बेसिक सर्विस करानी है, और सर्विस के बाद चेक लाइट्स आ रही है तो क्लियर कर देंगे। तो कई बार फॉल्ट एरर की वजह से भी आ जाती है चेक लाइट, तो होपफुली वही हो, बस थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा फॉल्ट हो। गाइस ये देखो, ये GT है, साउंड सुनो, बकेट सीट्स लगी हुई इसमें। गाइस GT की साउंड ही कुछ अलग है। तो गाइस अभी हम लोग टेस्ट राइड के लिए गए थे गाड़ी में। टेस्ट राइड में ये निकला है कि मैं स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, और मैंने उस दिन स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा यूज़ कर लिया, उसकी वजह से थोड़ा गाड़ी में जर्क आ गया, इसलिए गाड़ी की जो मेमोरी है वो अडेप्ट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से ट्रांसमिशन और इन सब में चेंजेस आ गया। तो उसको भी फिक्स करेंगे, और कुछ टाइम गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में भी चलाएंगे ताकि मसल मेमोरी और ब्रेन मेमोरी बिल्ड हो जाए ट्रांसमिशन की। गाइस गैराज चेक करो हमारा, ये मस्टैंग GT है, लेकिन इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी पुरानी वाली है। और वहाँ पे भी 2024 मस्टैंग GT, मस्टैंग GT, मस्टैंग GT, और ये गाड़ी GTD बनने आई है, ये चेक करो। तो गाइस अपनी गाड़ी आ चुकी है गैराज के अंदर ठीक होने, फटाफट से इसको लगाएंगे ये लोग, और ऑयल चेंज सर्विस ये सब स्टार्ट होगी। गाड़ी में कोड आ रहा है, कुछ ऐसा कोड आ रहा है ये। तो अभी मेरी गाड़ी एरी रिपेयर हो रही है, तो पहले हमने सिंपलीफाई इसको रीसेट कर देंगे, रीसेट करने के बाद गाड़ी का यदि वापस कोड आएगा तो हम इसमें कराएंगे वापस से इसका जो भी है रिपेयर। तो मुझे 2 चीज़ बोली है चेंज कराने के, लेकिन मोस्टली पहले इसका ऑयल चेंज और ये सब और कोड रीसेट करेंगे, उसके बाद फिर भी वापस आता तो करेंगे। तो गाड़ी का ऑयल निकल चुका है। सबसे अमेजिंग बात ये है, ये UAE की फर्स्ट GTD होने वाली है,
जो कि आप देख सकते हैं यहाँ बनना स्टार्ट हो गई है। 1-2 महीने में बन जाएगी। मैं बनने के बाद आपको शायद हो सकेगा तो कवर करूँगा। लेकिन आप ये देखो GTD क्या लग रही है। और टायर्स भी मेरे को चेंज कराने हैं। टायर्स मेरे थोड़े से जा चुके हैं तो मेरे को नए टायर्स भी लगवाने पड़ेंगे वेरी सून। और कोड को रीसेट कर देंगे, यहाँ पे गाड़ी ओके हो जाएगी। लेकिन कोड वापस आते हैं तो फिर मुझे वापस से थोड़ा काम कराना पड़ेगा गाड़ी के अंदर, जो कि अराउंड 2000 दिरहम अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी के अराउंड 40-45,000 के करीब होंगे। लेकिन अभी बस सर्विस करा के हम लोग निकलेंगे और कोड रीसेट करके और देखेंगे कि यानी आ रहे हैं नहीं आ रहे वापस से कोड। तो गाइस देखो बारिश में गाड़ी यहाँ लगी थी तो गाड़ी में यहाँ नीचे डेंट हो गया है और एग्जॉस्ट भी नीचे कहीं पे लगा है। तो एग्जॉस्ट के पाइप में यहाँ से लीकेज आ गई है, ये देख सकते हो। तो ये पूरा पाइप यहाँ से कट के चेंज होना है। तो अभी एग्जॉस्ट ढूंढने में भी टाइम लगेगा। नेक्स्ट सर्विस में इन्होंने बोला है पूरा चेंज करके करेंगे इसको सही पूरी गाड़ी को। और आगे से देख सकते हो गाड़ी थोड़ी सी टिल्ट है लेफ्ट में से, वो इस वजह से ही क्योंकि वो गाड़ी के नीचे कुछ बड़ा हैवी सा लगा है उस चक्कर में। आज मैं थोड़ा गैराज से बाहर आया हूँ तो गैराज के बाहर चेक करो फोर्ड मस्टैंग GT। इसको डाउनग्रेड करा है इसका एग्जॉस्ट क्योंकि बहुत ही लाउड था। डॉज चैलेंजर और ये भी देखो डॉज चार्जर है उस तरफ में। ये V6 है 3.6 लीटर। और अब ये देखो ये भी डॉज की है, डॉज। और उधर भी डॉज मस्टैंग। और ये देखो कितनी मॉडिफाइड करी हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी है कैसी गाड़ी है। लेकिन ये चेक करो पूरा बॉडी किट लगा के लो कर रखी गाड़ी को। भाई साहब क्या लग रही है गाड़ी। ओके फोर्ड मस्टैंग यही है कन्वर्टेबल, लेकिन इसको इतना मॉडिफाइड करा हुआ है वाइट किट लगा के कि मतलब कुछ कह नहीं सकते कैसी लग रही है। और रैम का 1500 हैमी। तो चलते हैं अपनी गाड़ी के पास वापस और उसके बाद देखते हैं कि कैसा काम हुआ है और उसके बाद चलते हैं घर की ओर। तो गाइस ये देखो ये गाड़ी में भी है GT 350 है और एकदम क्रेज़ी है मैनुअल। और एक और ये गाड़ी है पिंड जॉब के हाथ बाहर निकल रही है यहाँ से। और एक और शेल्वी की स्टार्ट हो गई है आगे, आप देख सकते हैं। अंदर इंटीरियर देखो कुछ ऐसा दिखता है GT 350 का। और ये रहा हमारा गैराज। भी हमारी गाड़ी रिपेयर हो रही है, फ्लूइड्स डल चुके हैं मोस्टली सारे के सारे इसमें। 350 का इंजन चेक करो, अलग ही लेवल का है, एकदम हैवी इंजन है शेल्वी 350 का। गाइस मेरी कार ऑलमोस्ट हो गई है, देखो क्या मिला है। लेजेंडरी शेल्वी 350 जो हम लोग नीड फॉर स्पीड गेम में खेला करते थे, तो वो वाली आ चुकी है यहाँ पे। ये देखो इसमें भी कुछ काम होना है तो इसलिए आए हुए। हम नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड गेम खेलते थे, उस गाड़ी से मेमोरी जुड़ी हुई है। वो मेरी गाड़ी वहाँ बाहर आ चुकी है, तो फटाफट हम लेके निकलते हैं अपनी गाड़ी। तो गाइस अब मैं निकल चुका हूँ। तो बताना चाहूँगा गाड़ी में जो एरर था, ठीक है, वो इंजन लाइट का एरर तो इन्होंने कोड इरेज कर दिया है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कुछ टाइम स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी को चलाओ और गाड़ी को जो रोटेशन है उसको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी का इंजन अडेप्ट होता है कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हो, तो उस चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी वो एरर इन्होंने फिक्स कर दिया इरेज करके। लेकिन इन केस वो एरर वापस आता है तो फिर शायद मुझे कुछ मेजर काम कराना पड़ेगा, उन्होंने बोला है। और एग्जॉस्ट में भी आपने देखा कि नीचे जब मेरे ख्याल से जब गाड़ी का वो अलॉय डैमेज हुआ था, तो अलॉय डैमेज के साथ साथ मेरे ख्याल से नीचे एग्जॉस्ट भी डैमेज हो गया है। तो उस चक्कर में मेरे ख्याल से और खर्चा आएगा, वो एग्जॉस्ट भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो लीकेज की वजह से फ्यूल ज़्यादा खाएगी गाड़ी, जो इनका कहना है, जो कि जाहिर सी बात है। तो अभी गाड़ी में इन्होंने एरर तो कोड फिक्स कर दिया है, तो होपफुली वो ठीक हो जाए, ना आए इतना। लेकिन वो जो एयरबैग चेक लाइट का एरर है वो सेंसर में शायद इशू है, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ ऑटोमेटिकली अपने आप ही कभी चले जाता है, कभी आ जाता है, कभी चले जाता है, कभी आ जाता है। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमें अराउंड 300 दिरहम और एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते, जो कि मैंने कहा कि नहीं, अभी इस टाइम पे इतना खर्चा करना ठीक नहीं है।
तो वो एरर मेरे ख्याल से होपफुली चले जाएगा 1-2 दिन में। वो कभी आता है कभी जाता है। तो ऑयल चेंज हो गया है, फ़िल्टर चेंज हो गया है, सारी सर्विस जो होती है वो नॉर्मल मैंने करा ली है। तो अराउंड जो कॉस्ट मुझे सर्विसिंग का पड़ा है वो है 450 दिरहम, सॉरी 450 दिरहम, जो कि इंडियन करेंसी कितने हो गए 24 के हिसाब से, मुझे नहीं पता कितने हो गए अराउंड। तो ये बताना चाहूँगा, एयर फ़िल्टर मैं ओकेजनली जैसे एक सर्विस छोड़ के चेंज कराता हूँ। तो 150 का तो एयर फ़िल्टर ही हो गया। तो ऑल ओवर कॉस्ट जो सर्विस की आ गई 3000। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 8 या 9000 की रेगुलर सर्विस होती है, जो कि इंडिया की दूसरी एक्सपेंसिव कार है उनसे भी सस्ती है। और एयर फ़िल्टर के साथ चेंज करेंगे तो 12-15 हज़ार के आसपास लगा लो मिनिमम सर्विस हो गई है इसकी, सारा चीज़ मिला मिलू के। तो देखो कि इधर दुबई में कितनी सर्विस चीप है गाड़ी करानी। तो सबसे बेस्ट मुझे यही लगा यहाँ पे कि सस्ते में गाड़ी की सर्विस भी हो जाती है। तो अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अब स्पोर्ट्स मोड में मैंने गाड़ी डाली हुई, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम मैं स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलाऊँ तो गाड़ी की मेमोरी बिल्ट हो जाए, तो उसकी वजह से एरर ये वापस ना आए मेरे को। क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा रैश चला रहा था गाड़ी, उस चक्कर में ये एरर आ गया, मुझे पता है। क्योंकि मैं काफ़ी गाड़ी को मतलब हेवीली मतलब ड्राइव मोड में ही नॉर्मल चलाता हूँ, और उस टाइम मैंने उस गाड़ी को अपना इतना पुश कर दिया उसके चक्कर में ये सारा इंजन लाइट सब ऑन हो गई है। लेकिन गाड़ी वैसे बहुत बढ़िया है, एक चीज़ बताना चाहूँगा, मस्त चलती है, अपना कोई इशू नहीं है। ठीक है, टायर्स भी अभी थोड़े बहुत बचे हैं लाइफ स्पैन टायर की, अराउंड 4-5 हज़ार किलोमीटर या 10 हज़ार मैक्सिमम और चलेंगे तो हो जाएंगे। और इंजन ऑयल उन्होंने मेरे को बोला इस बार 7000 पे चेंज कराना, क्योंकि इंजन ऑयल थोड़ा सा मैं 10,000 पे गाड़ी लेके गया हूँ। लेकिन उनका ये कहना है कि गाड़ी जैसे रेड लाइट पे खड़ी होती इंजन तो ऑन है, तो इंजन तो रोटेट हो ही रहा है ना, तो इस वजह से व्हील्स रोटेट नहीं हो रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंजन तो ऑन है। तो उन्होंने कहा कि अगली बार 7000 पे आना, क्योंकि थोड़ा सा इंजन ऑयल भी काफ़ी ब्लैक हो गया था। तो बस अभी यहाँ से निकल गए, अच्छा हुआ सर्विस ज़्यादा टाइम लगा, 1-1.5 घंटे में ओके हो गया है। तो यहाँ से मैं घर निकल रहा हूँ अभी, और घर जाऊँगा, थोड़ा चिल करूँगा, रिलैक्स करूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, कुछ खाया भी नहीं है, सीधा ऐसे ही निकल गया हूँ सुबह गाड़ी का काम कराने। और अभी भी वेदर देखो दुबई के अंदर ऐसा ही है कि ये दुबई और शारजा का बॉर्डर है एकदम, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये बॉर्डर वाला एरिया है, और वेदर अभी भी डस्की है, हल्की हल्की बूंद गिर रही थी, तो मुझे लगा बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश हुई नहीं है। बारिश होने से पहले ही हम निकल गए हैं सर्विस करा के। तो फुली गाड़ी एकदम सही हो जाए, ठीक हो जाए। तो अब चलिए सीधा आप व्यू एंजॉय करें और घर की ओर चलते हैं। गाइस ऑलमोस्ट घर पहुंच चुका हूं मैं, और देख सकते हो वेदर बहुत ही ख़राब हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या है, सैंडस्टॉर्म आ गया है दुबई के अंदर। तो देख सकते हो पूरी जगह आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, इतनी धूल उड़ रही है। तो इससे बेस्ट है कि फटाफट अपने घर में जाओ और लॉक हो जाओ। तो अभी मैं घर पहुंच गया हूं, पता नहीं ये सामने से ट्रक आके इसने मेरे को स्लो डाउन कर दिया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हर जगह चल रहा है, तो कहीं जा रहा होगा कंस्ट्रक्शन में। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ अभी मैं घर जा रहा हूँ, और इस व्लॉग को शायद मैं यहीं एंड करूँगा, और नेक्स्ट व्लॉग अभी बिल्कुल जल्दी आएगा। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना, और फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग के अंदर। और ये जो व्लॉग रहेगा स्पेसिफिक कार के रिलेटेड रहेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो और भी व्लॉग सून आते रहेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉगिंग करूँ। तो फिर से मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।